दोस्तों तो अपन पहले चैप्टर से चालू करते हैं आज ये सोशियोलॉजी की बुक का, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव एम हार्लम्बस विथ आर एम हील्ड। ओके, ऑरेंज वाली बुक है ये देख सकते हो आप, ऑक्सफोर्ड की। तो इसमें पढ़ते हैं अपन पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में जो भी पहला टॉपिक होगा उसको ख़त्म करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखो, सिंपल एकदम, मैं भी आपके जैसा फेलो एस्पिरेंट हूँ और क्या है, मेरे को यूट्यूब पे बढ़िया से कोई कंटेंट वंटेंट मिला नहीं, तो मैं सोचा कि खुद ही चलो बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कंटेंट मिलती नहीं है अच्छी। वो बाकी XYZ कोचिंग क्लासेस की बात तो करते हैं, लेकिन मेरे को उतना कुछ जमा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं क्या क्या लिखा है, और यहाँ से लेके पहला जो भी टॉपिक है इंट्रोडक्शन फेज, यहाँ तक के अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर कल्चर सोसाइटी अपन अगले पार्ट में देखेंगे और उसके बाद फिर उसको करते जाएंगे। तो पहले चैप्टर में चालू करने से पहले पहले चैप्टर का कंटेंट देख लेते हैं। ओवरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है कंटेंट देखना। तो कंटेंट क्या है देखो, द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो उसमें क्या है, कल्चर एंड सोसाइटी, सोशलाइजेशन, उसके अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यू, स्टेटस एंड रोल, थ्योरीज ऑफ सोसाइटी, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, इंटरेक्शनिज्म। मेरा ज़्यादा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो जज मत करना, और करोगे भी तो क्या फ़र्क पड़ना उससे। पॉजिटिविज्म एंड फिनोमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, तो पेज नंबर 21 तक ये सिलसिला चलेगा, 1 से लेके। तो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझते हैं, द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, man learns his behavior and use his intelligence, whereas animals simply act on instinct, like most common sense notion. This idea has an element of truth, but reality is far more complex. तो इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है उसके पास इंस्टिंक्ट में वो काम नहीं करता है एनिमल्स के जैसा। तो ये जो आइडिया है कॉमन सेंस नोशन में तो बहुत ही ठीक है, ओके बात है, लेकिन जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है इससे भी ज़्यादा। तो ये अपन ऊपर सरफेस लेवल से तो बोल देते हैं ऐसा। तो इंटेलिजेंस यूज़ करता है अपना जो मैन है, और एनिमल जो है वो इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द रेजिमेंटेड सोसाइटी ऑफ सोशल इंसेक्ट सच एज आंट एंड बीज is an object lesson in order and organization. ठीक है, every member has a clearly defined task in a cooperative enterprises. Thus in a beehive, the worker bees, depending on their ages, will either feed the young, stand guard and repel stranger, forage for food, or ventilate the hive by beating their wings. The behavior of insects is largely instinctive. It is based on the program contained in the genes which direct their actions. However, it would be a mistake to assume that the behavior of insects is based solely on instinct. Experiments have indicated that at least some have the ability to learn. For example, ants are able to memorize the path through a maze. और क्या है, एंड आर केपेबल ऑफ अप्लाइंग दिस लर्निंग टू अदर मेज। तो देखो, इसमें यही बताया गया है कि जो बीज होते हैं ना, मधुमक्खी, तो उन लोग अपना जो है मेज वेस का उनको नॉलेज होता है। जैसे मेज में उन लोग इधर उधर से निकल जाते हैं बहुत अच्छे से, तो वैसे वो अदर मेज जो होती है उनके मेज के अलावा, तो वहाँ पर भी मतलब कि वो यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को और बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा उनके पास जो है इंस्टिंक्ट रहता है, मतलब कि उसमें हर एज के मेंबर लोग को पता था कि किसको क्या करना है, जो यंग मेंबर है उन लोगों को क्या करना है। ठीक है, और जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको गार्ड की ड्यूटी करना है, और ये सब चीज़ें हैं, कुछ लोग को खाना बनाना है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये अभी ना इंसेक्ट्स के बारे में बता रहा है, और मतलब कि ऐसे जानवरों के बारे में बताएगा धीरे धीरे। तो ये बुक ऐसे करके बात करेगी हमसे। ठीक है, तो होना ये है कि पहले इंसेक्ट के बारे में बताएगा, फिर इंसानों के बारे में बताएगा, इंसेक्ट्स के बारे में बताएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जो है ह्यूमन सोसाइटी, अभी देखो इस सोसाइटी क्या है, बी की सोसाइटी के बारे में बात किया ना, है ना। सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी की स्टडी है, सिंपल। तो वही है कि अभी ये यहाँ की सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, फिर ह्यूमंस की करेगा, और दोनों को ऐसे कंपेयर करके देखेंगे अपन, तो आगे क्या होगा वो समझ में आएगा। मूविंग फ्रॉम इंसेक्ट्स टू रेप्टाइल टू मैमल्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ
learned as opposed to the genetically determined behavioral क्या है behavior gradually increases. Studied of Macau monkey on island northern Japan provides some indication to importance indication of importance of learned behavior. On one island, the Macau lived in the forest interior. Japanese scientists attempted to discover whether they could change the behavior pattern of the troop. They began by dumping potatoes in a clearing in the forest. Gradually, the Macau changed their eating habits and became largely dependent on the potatoes, a food previously unknown to them as a staple diet. The scientists slowly moved food dumps toward the. तो देखो इसमें होता ये ना कि जो मकाओ है, मकाओ करके एक प्रजाति होती है बंदरों की, तो उनको क्या है जापान के आइलैंड के पास में रखा गया। फिर धीरे धीरे ना उनको क्या है कि डाइट देने लग गए। कौन सी डाइट? पोटैटो, आलू 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 देने लग गए खाने के लिए। तो आलू खाने लग गए उन लोग धीरे धीरे। उन लोग क्या करने लग गए कि आलू की लोकेशन को चेंज करने लग गए। आलू की लोकेशन को चेंज किए, थोड़ा किनारे शिफ्ट किए, पानी के पास लेके गए। ठीक है, आइलैंड में थे उन लोग तो पानी के पास थोड़ा लेके गए, फिर धीरे धीरे और पास लेके गए पानी के। तो ऐसे ले जाते जाते ना, और उसको सिर्फ रख दिया गया है, मतलब कि उनका जो लोकेशन है पोटैटो को चेंज कर दिया गया, वहाँ रख दिया गया है। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया ना कि जो मकाऊ लोग रहते थे उन लोग मतलब कि अब क्या है पोटैटो को धीरे धीरे वॉश करके खाने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया ना कि जो इंडिविजुअल का जो मतलब कि इंडिविजुअल का जो वो है बिहेवियर, वो मतलब कि पूरा ग्रुप के बिहेवियर को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करता है, वहां से इन लोग का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर ये था कि एक एक बंदा जो है मतलब कि एक मकाऊ जो है वो मतलब पोटैटो को धोया और खाने लग गया। तो धीरे धीरे उसको देख के और भी उसके दोस्त लोग भी खाने लग गए, है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके ये वो फलाना ढिमका, तो उन लोग भी खाने लग गए। तो धीरे धीरे जब ऐसे खाने लग गए तो उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं, अच्छा ओके, इन लोग ऐसे वर्क कर रहे हैं। फिर एक मकाऊ जो है एक दिन ऐसे ही मतलब कि पानी वानी में पैर वैर मारने लग गया। ठीक है, पानी में पैर मारने लग गया, पानी में पैर मारने लग गया तो उसको दिखने लग गया कि अरे पानी में भी पैर मार सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पता है वो मतलब कि तैरना सीख गए, तैरना सीख गए, धीरे 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 तैरना सीख गए। तैरते तैरते फिर मकाऊ को और समझ में आया कि अरे देखो, then some of the younger Macau began paddling in the sea and eventually took the plunges and learned how to swim. ठीक है, अचानक से पैडलिंग करना चालू किया उन लोग धीरे धीरे और फिर स्विमिंग करना सीख गए उन लोग। They were imitated by their elder and again the novel behavior of the few became the accepted behavior of group। ठीक है, ये तो इसको समझना है हमको कि नॉवेल बिहेवियर ऑफ फ्यू, तो मतलब कि जो कुछ का बिहेवियर था नॉवेल बिहेवियर, वो एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप हो गया। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। फाइनली सम एडवेंचरस, अब कोई एकदम जोशीला एडवेंचरस आपके जैसा जो है ना, वो एक मकाऊ वहां पर पहुंच गया। ठीक है, बिगिन डाइविंग ऑफ लो रॉक कीज, तो डाइव वाइव लगाना चालू कर दिया। अब उनको डाइविंग वाइविंग समझ में आने लग गया कि थोड़ा जो चट्टान वट्टान है, ऊंचे चट्टान, तो वहां के आसपास उन लोग चढ़ गए हैं, वहां से डाइविंग वाइविंग करना चालू कर दिए, एकदम खतरों के खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो आउटक्रॉपिंग ऑफ द शोर लाइन, a practice which was copied by other members of the troop। तो ये भी जो है प्रैक्टिस वो भी अदर मेंबर्स के लिए मतलब कि कॉपी करने लग गए हम लोग, अदर्स मेंबर कि ये तो अलग ही जीवन जी रहे, मजे कर रहे हैं। ठीक है, जापानीज मकाऊ जो है उन लोग, तो उनका न्यू बिहेवियर पैटर्न जो है इस तरीके से डेवलप होने लग गया। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जो है पैटर्न वेयर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप, सिंपली जनरलाइजेशन दैट एनिमल बिहेवियर is genetically determined whereas the behavior of man is learned in is clearly incorrect। ठीक है, तो इससे ना ये समझ में आया कि जो एनिमल का बिहेवियर है ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंस्टिंक्टिव मतलब इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मतलब जनरलाइज है, इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस है, और इन लोग को बहुत सारी चीजें ना पहले से ही आता है कि ये हमको करना है। और थोड़ा मतलब कि देखो जैसे ना इसमें आगे दिया गया है कि जैसे कोई बर्ड होता है तो बर्ड को पता है कि उसको नेस्ट बनाना है ना, बर्ड को पता है कि उसको नेस्ट बनाना है, डक को पता है कि उसको पानी में तैरना है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? उनको कोई नॉलेज वॉलेज थोड़ी है, मतलब कि किस चीज का नॉलेज है? कोई सिखा रहा है क्या बैठा के? मतलब कि ह्यूमन को कैसे कि कुछ सिखाना पड़ता है चीजों को। ठीक है, लेकिन इनको तो कुछ नहीं सिखाना पड़ता है, कोई स्कूल नहीं भेज रहा है, कोई ऐसे मतलब कि एक रूटीन नहीं फॉलो करवा रहा है, सिखा नहीं रहा है। लेकिन तो वही चीज बताई गई है कि इंस्टिंक्ट पे बेस है, लेकिन ह्यूमन जो है मतलब कि बहुत ही अलग है, बहुत ही डाइवर्स है। ह्यूमन की सोसाइटी, ह्यूमन का जो सोच है वो सब चीज जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है।
और ऐसे ही क्या है कि आगे ना जो मतलब कि ह्यूमन के बहुत ही क्लोज है एक्सपेरिमेंट नियरेस्ट रिलेटिव, तो मतलब कि जो चिंपैंजी लोग हैं तो उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ह्यूमन के जो बहुत ही मतलब कि पास के बोल सकते हैं कि चिंपैंजी से इधर हम लोग उठ के आए हुए हैं, तो वो उन लोग के ऊपर मतलब कि ये रिसर्च करके देखे कि देखो हुआ ये ना कि मतलब कि चिंपैंजीज के जो बच्चे थे उन लोग को पकड़ा गया, इन्फेंट लोग को पकड़ा गया और ह्यूमन के इन्फेंट लोग को पकड़ा गया, उनका बिहेवियर देखा गया साथ में कि कैसे बिहेव करते हैं, तो उनका बिहेवियर को समझा गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़े बड़े बड़े बच्चे लोग को पकड़ा गया, फिर कुछ साल तक के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि चिंपैंजीज के बच्चे जो है उन थोड़े पीछे रह गए और जो ह्यूमन के बच्चे वो सरपास करने लग गए अपने नॉलेज की वजह से, और मतलब कि उनको ज्ञान इतना था तो वो अपना पूरा मतलब कि आगे बढ़ने लग गए उनसे, ऑब्वियस सी बात है वो सरपास कर गए चिंपैंजी लोग को। चिंपैंजी भले जो है कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज कर लेते थे, ठीक है, छोटे मोटे जो मतलब कि खाना खाने के लिए उनको प्रॉब्लम होते थे, सिंपल प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर लेते थे, और कुछ कुछ चीजें जो है वो सॉल्व करना चालू कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही दिया गया है और कोई ज़्यादा इसमें इस वाले पैराग्राफ में ज़्यादा ऐसे नहीं दिया गया है, बस ये समझाया गया है कि दोनों के बीच का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है? आगे देखते हैं कि जो अदर स्पीशीज़ होती हैं, है ना? उनका क्या पैटर्न रहता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऊपर और थोड़ी-सी स्टडी की गई। इंसानों के इंसानों के अदर-अदर स्पीशीज़ के ऊपर, ठीक है? तो होता ये ना कि इसमें कहा गया है कि देखो जो मतलब कि एस्किमोज़ होते हैं ना, एस्किमोज़ होते हैं मतलब कि वो एक मतलब कि ठंडे इलाके में नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइड एन इलस्ट्रेशन द आर्टिक इन द आर्टिक, ठीक है? तो एस्किमो कंस्ट्रक्टेड इग्लूज़ फ्रॉम रेक्टेंगल ब्लॉक्स, तो रेक्टेंगल ब्लॉक से जो है वो मतलब कि इग्लू बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है? लेकिन वहीं ऑन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा ट्राइब सच एज, जो नुटका ट्राइब है बिल्ट ओब्लॉन्ग, तो उनके घरों को क्या बोलते हैं, ओब्लॉन्ग बोलते हैं, ओब्लॉन्ग हाउसेज विद अ फ्रेमवर्क ऑफ सिडार लॉग। सिडार जो एक ट्री होता है बड़ा सा, उसके बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, तो उसको यूज करके वो घर बना रहे हैं, क्या है, नुटका ट्राइब, ठीक है? तो क्या है, वॉल्ड रूफ्ड विथ प्लैंक, तो मतलब कि लकड़ी के बड़े बड़े वो होते हैं पट्टे, तो उनसे वो प्लैंक से मतलब कि वॉल बना रहे हैं और रूफ बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखा गया कि एक ठंडे जगह में कोई है इग्लू बनाता है, एक ठंडे जगह में कोई मतलब कि अपना दूसरे तरीके से लॉग्स यूज़ करके वो बना रहा है, अम, लकड़ी यूज़ करके घर बना रहा है, ठीक है? कहीं पर आगे और देखेंगे कि वो कोई बफेलो हाइड्स बना रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है? तो सीनक्स और सियानी ट्राइब्स ऐसे करके जो है इन लोग मतलब कुछ और तरीके से घर बना रहे हैं। और क्या है, अपाचे ऑफ अरिज़ोना एंड न्यू मेक्सिको लिव्ड इन अ डूम्ड विकप्स मेड फ्रॉम द ब्रश वुड एंड स्क्रब, मतलब कि ब्रश वुड और स्क्रब्स जो होते हैं पेड़ से ही निकलते हैं, तो वो उससे मतलब कि घर बना रहे हैं, ठीक है? कोई कोन शेप जैसे होता है मतलब कि यंग यंग ट्रीज का, तो ठंडे इलाके में आप देखोगे कि जो ट्रीज होते हैं वो कोन के शेप में ऐसे रहते हैं, तो वो जो है मतलब कि वो उसके जो ऊपर ऊपर का पार्ट है उसको अपने घर के ऊपर रख ले रहे हैं, वैसे करके घर बना रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से ह्यूमन मतलब कि इतना ज़्यादा अलग बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, मतलब कि सेम सिचुएशन है, देखो हर जगह ठंडी पड़ रही है लेकिन वो अलग अलग तरीके से घर बना रहा है, अलग अलग तरीके से रह रहा है। तो ये एक स्टडी जो है मतलब कि बताती है, ये स्टडी कंडक्ट किया गया। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं इसमें कि देखो द और कहीं पर दिया गया है कि कोई मर्द से घर बना रहा है, कोई कुछ से घर बना रहा है, ठीक है? और मतलब कि मर्द को कोई मतलब कि मर्ड की ब्रिक्स बना के उसको गर्म करके उसमें वो जिंदा रह रहा है, उससे मतलब कि कमाई उमाई करके, तो ये सारी चीजें हैं। तो दिस एग्जाम्पल शोज क्लियरली डेट man's genetic code does not contain specific instruction to behave in a particular way, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल जो है बताता है एकदम क्लियरली कि जेनेटिक कोड नहीं है इंसान का कि जो स्पेसिफिक वे में ही इंस्ट्रक्शन मतलब कि उसके पास बिल्ट हो, जैसे नेस्ट बनाना है वैसे वाला कोई एक नहीं है कि जो अलग अलग जगह का है वो सारा कोई नेस्ट नहीं बना रहे हैं, है ना? जैसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह में बर्ड्स है तो उन लोग नेस्ट ही बना रहे हैं, सब जगह के बर्ड्स नेस्ट बना रहे हैं, लेकिन इसमें ह्यूमन के साथ सेम चीज़ नहीं है वैसा, ठीक है? तो ह्यूमन जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग तरीके से मतलब की चीज़ों को कर रहा है अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो यहाँ तक के था दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आप इसको एक क्विक रीड मार लेना, और आपको अगर जैसे इसका ड्यूरेशन ज़्यादा लगे वीडियो को तो इसको फास्ट कर लेना आप, ठीक है? तो क्विक रीड मारोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाएगी, तो इसमें जो फर्दर है वो आगे बहुत आसान होगा।
तो यहीं तक के था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करो दबा के, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग जो वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।